आपका एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है। हाँ, मैं माननीय अखिलेश जी से मिला था 3 तारीख को उनके घर, और मैं विकलांगों के संबंध में मिला था। आप सोफे पे बैठे हुए हो अखिलेश यादव जी के साथ में। हाँ, और वो फोटो बहुत वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है कि जिस दीवार पे प्लास्टर भी नहीं है वहाँ सोफे कहाँ से आए। देखिए, ये बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट करके इस पे सवाल उठाए गए। मैं उनको बता दूं कि जब मैं वहाँ उनके यहाँ गया था तो उस गांव में एक किसान पुत्र डेंगू से एक्सपायर हो गया था। तो मुख्यमंत्री ने मेरे से कहा था कि तब आप आए हैं, किसानों के साथ रहते हैं, तो चलिए किसान पुत्र के यहाँ चल रहे हैं, ऐसे हो गया तो और अच्छा लगेगा। मैं उनके साथ चला गया। मेरे कहने से उन्होंने उस किसान की मदद की आर्थिक। और 2 महीने पहले, 4 महीने पहले डेंगू में एक व्यक्ति की मौत हुई है, और ये ढोंगी बाबा उस गांव में गए और टूरिज्म करके चले आए, उसकी आज तक मदद नहीं की। ये इनको चिढ़ है। और दूसरी चीज़, बात सोफे की है। सोफे को जब मैंने भी देखा था, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया जाता है, कहा जाता है कि अगले सोफा साथ लेके जाते हैं। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। हरेंद्र ताऊ थे, मैं बता रहा हूँ, सोफा साथ लेके गए। मैं वही तो बता रहा हूँ। उस गांव में एक विकलांग लड़का है, मैंने उससे फ़ोन किया कि बेटे बताओ ये सोफे किसके हैं, पूछ के बताओ कि उनके हैं, पड़ोसी के हैं, किसके हैं। तो उस लड़के ने मुझे बताया और वहाँ की वीडियो भी मुझे भेजी कि ताऊ जी, इनके 2 बेटों की शादी हुई थी। 2 सोफे जिन पे आप बैठे थे, ये उसको मिले थे जो अभी जो मरा है, उसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी। सामने जो सोफ़ा पड़ा था वो दूसरे बड़े लड़के की शादी में मिले थे। ये 2 सोफे थे, और बाहर प्लास्टर नहीं है, अंदर उनका घर अच्छा है। वो होटल भी चलाते हैं सैफई में, लेकिन और किसान पुत्र भी हैं, किसान की खेती भी है उनके। लेकिन सवाल ये उठता है कि मान लो कि सोफा अगर कोई आदमी ले आए घर पे खरीद के, अब सोफे भी मतलब बताने पड़ेंगे क्या सरकारों को? देखिए, यही तो तुच्छ राजनीति होती है कि एक व्यक्ति का बेटा खत्म हुआ और हम लोग संवेदना व्यक्त करने गए, और ये ढोंगी नेता, चाटुकार नेता उसमें भी राजनीति ढूंढते हैं। ऐसी राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है ये। अब डूब के मरेंगे कि सोफे कहाँ से आए थे। ये ऐसे सोफे नहीं थे कि जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाता है वहाँ एसी लग जाता है, वहाँ सोफे हो जाते हैं। ये ऐसे सोफे नहीं थे कि वो ढोंगी केदारनाथ जाता है, रेड कारपेट बिछा लेता है। भगवान के दर पर राजा और रंक बराबर होते हैं, वहाँ रेड कारपेट बिछता है, जूते पहन के परिक्रमा करता है। और कितना बड़ा पापी है कि भगवान से आंख नहीं मिला पाया, काले चश्मे पहन के पूजा करता है। और बाहर लिखा है अंदर फ़ोटो लेना मना है, और अपने आप कैमरा लेके अंदर पहुंच जाता है। ये मैं वो ढोंगी नहीं हूँ जो कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, खुल के कहता हूँ। तो अब हम भी पूछेंगे कि बताए, ढोंगी बाबा कल आया था उत्तर प्रदेश में घूमने, और रामपुर के अंदर की बात सुन, जो मीटिंग करी उसमें सारे राशन वाले, आंगनवाड़ी, सरकारी कर्मचारियों को ये कह के बुलाया था कि आप या तो रैली में आ जाना, सस्पेंड हो जाओगे, और गेट बंद कर दिया गया। कोई बाहर ना जाए, जो जाना चाहता था उससे ये कहा गया कि अंदर रहिए, रैली का नाश हो जाएगा। तो अब ये सरकारी कर्मचारियों पे दबाव बना के रैली कर रहे हो। आने दो चुनाव, ये उत्तर प्रदेश की जनता है, खदेड़ खदेड़ के मारेगी। एक और सवाल, आप बोलते थे बार बार खदेड़ा हो गया, वहीं पर अब मीडिया में चल रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से, सपा की तरफ से भी बोला गया है कि जिस तरह बंगाल में खेला हुआ था यूपी में खदेड़ा होगा। देखिए, अब मेरा शब्द आपको पता है, मैं तो बंगाल चुनाव के बाद से ही बोल रहा हूँ खदेड़ा। वही तो मैंने तो तब से ही बोला, वो बोल रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, मेरा एक शब्द उन्होंने ले लिया। कहीं ना कहीं असर दिख रहा है आंदोलन का कि जैसा किसान बोलेंगे वैसे ही राजनीतिक पार्टियां बनाएंगे। ये सारा चुनाव किसान आंदोलन के इर्द गिर्द घूमेगा। किसान चाहेंगे वही जीतेगा। वही जीतेगा। किसान किसके साथ जा रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ। तो खिलाफ में तो काफ़ी पार्टियां हैं। आप ये देख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर वही हो के आएगा। ये चुनाव 1 by 1 होगा। जिस तरह बंगाल में हुआ है उसी तरह यूपी में चुनाव होगा। सिर्फ 2 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, बाकी का सफाया होगा। अब वो कौन सी आ जाए, जनता किसे पकड़ेगी, ये जनता के ऊपर डिपेंड है। अब के जनता वोट नहीं बटने देगी किसी को।